कुछ होने वाला है। कुंवर साहब को गन्नू का सपना आया था। हमारे को जल्द से जल्द कुंवर साहब को इस बारे में बताना होगा। हमें कन्नू की खबर लेनी चाहिए एक बार। कुंवर साहब का कॉल नहीं लग रहा है। कीवर का फोन क्यों नहीं लग रहा? दरवाजा खोलो। मासा, बुआ साहब, किसी को हमारी आवाज आ रही है तो दरवाजा खोलो। मासा का फोन। कुंदन, मासा क्या हुआ? कन्नू तो ठीक है ना? गन्नू ठीक है, घेवर के पास है, पर विक्रम की हालत ठीक नहीं है। कुंदन, उसको बचा लो। अभय का फोन आया था, उसने बताया कि विक्रम को खून की जरूरत है। आप जल्दी से अस्पताल चले जाइए, बचा लो मेरे विक्रम को। मासा आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा भाई साहब को। हम बस अभी जा रहे हैं अस्पताल। माताजी महाराज, अपने कृपा दिखाओ मेरे बच्चे पर। अंबिका, धीरज रख अंबिका, धीरज रख। विक्रम की मने भी बहुत ही चिंता है। अभी मैं उसके लिए माताजी महाराज के पास दिया जला कर आई हूँ। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अस्पताल से कोई खबर आई? जीजा, कुछ देर पहले अभय का फोन आया था। उसने बताया कि विक्रम की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे खून की जरूरत है। अगर सही समय पर खून नहीं मिला तो क्या होगा मेरे बेटे का? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम सबके आशीर्वाद है ना उसके साथ। हमें घेवर ठाकुराइन ने बुलाया है। उन्होंने शिकायत की है विक्रम ठाकुर के खिलाफ कि वो अपनी पत्नी को मारते हैं। आज हमें ये दिन सिर्फ और सिर्फ घेवर की वजह से देखना पड़ रहा है। कोई है? मारी को बाहर निकालो यहाँ से। भाभी सा, आपको यहाँ किसने बंद कर दिया? वेदिका जीजा और गन्नू कहाँ है वो? देखा उन दोनों को, किधर है? वेदिका भाभी सा तो थोड़ी देर पहले गन्नू को लेकर घर से बाहर निकली हैं। एक तरफ हमारा कन्नू है और दूसरी तरफ भाई साहब। क्या करें हम इस समय? भाई साहब को खून की जरूरत है। हमें पहले अस्पताल जाना होगा। उनकी बैटरी भी डाउन है। अस्पताल जाने से पहले एक बार घेवर को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि घेवर परेशान ना हो। घेवर, हम बहुत देर से फोन लगा रहे हैं तुम्हें, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं भाई साहब के लिए, उन्हें खून की जरूरत है। लेकिन तुम गन्नू का ध्यान रखना, हम बस जल्द से जल्द आ रहे हैं वहां पे। गन्नू, गन्नू, गन्नू। वेदिका जीजा और गन्नू कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ लेकर गई होगी जीजा हमारे गन्नू को? हमारे को कुंवर साहब को बताना होगा। कुंवर साहब का मैसेज। घेवर, हम बहुत देर से फोन लगा रहे हैं तुम्हें, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं भाई साहब के लिए, उन्हें खून की जरूरत है। लेकिन तुम गन्नू का ध्यान रखना, हम बस जल्द से जल्द आ रहे हैं वहां पे। अब मैं कुंवर साहब को परेशान नहीं कर सकती, अब हमारे को ही कुछ करना होगा। विद्या, विद्या, हमारे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारे भाई साहब पुलिस में है ना? क्या तुम एक नंबर का लोकेशन निकलवा सकती हो? पर तुमको ये काम जल्दी करना होगा। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। घर से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हें ना सबसे बचाकर यहाँ ले आई।
मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही होगी ना, लेकिन मैं मेरे गन्नू के लिए उसकी जरूरत की सारी चीजें लेकर आई हूँ। मैं अपने गन्नू से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। तुम यहाँ नहीं गई, आगे मत बढ़ना। जीजा ये कैसी धुन सवार है आपको? आखिर कर क्यों रही है आप ये सब? आप इस समय गन्नू को क्यों घसीट रही है? आप देखिए ना वो कितना ज्यादा रो रहा है। आप अगर चाहती है कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ, नहीं कहूंगी जीजा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। हमारा वादा है आपसे, बस अब ये सब बंद कीजिए, हमारे गन्नू को दे दीजिए। आगे मत बढ़ना, पीछे हट जाओ। हमारे को समझ नहीं आ रहा है, हमारी लड़ाई में आप इस मासूम से बच्चे को क्यों बीच में ला रही है? क्योंकि ये लड़ाई गन्नू के लिए ही है। तुम और कुतन भाई साहब मेरे गन्नू को मुझसे दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। खबरदार जो तुम मेरे गन्नू के पास आई तो। गन्नू हमारे अकेले का थोड़ी है, वो हम सबका है, आपका भी है। अगर सबका होता तो कुतन भाई साहब ये फरमान जारी नहीं करते। मेरे गन्नू को हाथ ना लगाओ। उन्होंने सोचा भी कैसे? एक माँ को उसके बच्चे से दूर रहने के लिए कैसे बोल सकते हैं वो? गन्नू मेरे जिगर का टुकड़ा है, जान है मेरी। मेरे बिना जिंदा वो खाता है।